पैसा इन्वेस्ट करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। कुछ ऐसे निवेश के विकल्प हैं जिनमें पैसा लगाकर आप नौकरी और कारोबार के साथ साथ पैसों से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मित्रों, इन्वेस्टमेंट कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे विकल्प होते हैं जहां आपका पैसा पूरी तरह सेफ होता है लेकिन वहां आपका रिटर्न बहुत कम होता है, और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं जहां जितना रिस्क होता है वहां उतना ही ज्यादा रिटर्न भी होता है। दोस्तों, रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप कितना सेफ हैं ये बात आपके नॉलेज और उस सेक्टर से जुड़े अनुभव पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। यदि आप भी पैसा से पैसा कमाना चाहते हैं नौकरी और कारोबार करने के साथ, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अंत में आप इस वीडियो के माध्यम से आज आप अपने जीवन से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। दोस्तों, यदि आप वित्तीय ज्ञान लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको महंगाई दर और जीडीपी विकास दर को समझना बहुत जरूरी है। महंगाई दर वो दर है जिसमें एक तय समय के दौरान चीजों के दाम बढ़ने या घटने का पता चलता है। जैसे भारत में महंगाई की गणना सालाना आधार पर होती है, यानी अगर किसी महीने महंगाई दर 10% रहती है तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल उसी महीने के मुकाबले इस साल चीजों के दाम 10% बढ़ गए हैं। इसे और सरल भाषा में समझें तो अगर किसी चीज का दाम पिछले साल 100 रुपये था तो 10% महंगाई दर का मतलब उसका दाम इस साल 110 रुपया हो गया। जीडीपी, जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो इससे एक तय समयावधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है। जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या कितना खराब प्रदर्शन किया है। जीडीपी के आंकड़े को 8 सेक्टरों से इकट्ठा किया जाता है। इसमें कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, वानिकी और मत्स्य, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, फाइनेंस सेक्टर, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज, सोशल और सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। जो अर्थशास्त्र को समझते हैं वो ये भी जानते हैं कि महंगाई दर बढ़ने पर लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है। क्रय शक्ति घटने से जरूरत की तमाम चीजों की मांग गिरती है। इसका असर सप्लाई चेन पर पड़ता है। इससे तमाम सेक्टरों में छटनी शुरू हो जाती है जो बेरोजगारी दर को बढ़ाती है। इन स्थितियों का सामना हम 2016 में नोटबंदी और 2020 में कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन की परिस्थितियों में कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब आपने महंगाई दर और जीडीपी रेशियो को समझ लिया है, यानी कि बाजार की स्थिति को समझ लिया है। पैसा डबल कैसे करें? तो दोस्तों, पैसा को जल्दी डबल करने के लिए हम पैसे को बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, और यदि बाजार की स्थिति सही ना हो तो आदमी सुरक्षित निवेश के विकल्प ढूंढता है। और वैसे भी कहा जाता है कि अपने सेविंग मनी में से 60% मनी सुरक्षित निवेश में ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सुरक्षित निवेश कौन कौन से हैं और किस में कितना सालाना रिटर्न मिलता है। अगर कुछ सुरक्षित निवेशों के विकल्पों पर नजर डालें तो इनमें समय अवधि जमा, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, केवीपी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, एनएससी और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस टियर 2 जैसे विकल्पों का नाम सबसे ऊपर आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अगर बात पैसा डबल करने की करें तो म्यूचुअल फंड 4 से 5 साल में पैसा डबल कर देता है। पैसा निवेश करने से पहले आपको रिसर्च जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अंदर आता है। एफडी पर ब्याज दर 6% है, इसमें 12 साल में पैसा डबल होंगे। पीपीएफ में ब्याज दर 7.1% है, इसमें आपका पैसा लगभग 10 साल में डबल होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना 7.6% का ब्याज दर है, 9.4 साल में पैसा डबल होगा। केवीपी में 6.9% का ब्याज दर है, इसमें भी करीब 10 साल में डबल होगा। एनपीएस का टायर 2 में 7 साल में पैसा डबल होगा। और यदि आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप किसी भी बिजनेस की कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करके आप अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षित
निवेश में महंगाई दर से कम रिटर्न मिलता है, इसलिए वहां सिर्फ आप अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए कम से कम सेविंग का 40% बिजनेस में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सुरक्षित निवेश करते हो तो फ्यूचर में आपका पैसा बढ़ने की जगह घट जाता है। वो ऐसे होता है, यदि महंगाई दर 9% बढ़ता है और आपके सुरक्षित निवेश पर 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है और 10-12 साल में आपका पैसा डबल होता है, और वहीं आप ये सोचो कि 12 साल में महंगाई कितना बढ़ जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि आपका पैसा सुरक्षित निवेश में बढ़ रहा है या घट रहा है। आइए चार्ट के उदाहरण से समझते हैं। सुरक्षित निवेश 6 से 7% रिटर्न, महंगाई दर 7 से 10% और रिस्की इन्वेस्टमेंट में रिटर्न 10 से 50% तक मिलता है। तो दोस्तों, ये था कुछ बेस्ट फाइनेंशियल नॉलेज। आपको यदि पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल से जुड़े सभी अपडेट आपको मिलते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।